ये जो वीडियो में बाबा रो रहे हैं, बगल में भाई साहब भी रो रहे हैं, थोड़ा भावुक हो गए हैं। बाबा भावुक इसलिए हैं कि उनकी नातिन शिखा ने देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा में सिलेक्शन पा लिया है और ऑल इंडिया 113वीं रैंक लाकर पूरे क्षेत्र, गांव, जवार और परिवार को गदगद कर दिया है। लेकिन रुकिए, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। एक्चुअली रिजल्ट के 2 दिन बाद पता चलता है कि ये वो शिखा नहीं है। असली शिखा जिनका सिलेक्शन हुआ है वो हरियाणा की हैं। यानी अगले ही क्षण बखानी नाती ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया और पूरे इज्जत मान मर्यादा का छीछा लेदर कर दिया। नमस्कार, केसरी पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं धिया टीवी। फेक IAS, फेक IPS, फेक सिलेक्शन, फेक अथॉरिटी, ये जो एक पूरा ट्रेंड चला है, आप कई ऐसे खबरें देख सकते हैं। वो सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि डेंजरस भी है। आखिर कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश क्यों करते हैं जो उनकी है ही नहीं। जुलाई 2022 की घटना है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के सौरभ नाम के एक व्यक्ति ने खुद को UPSC में 357th रैंक लाने वाला बताया, लेकिन बाद में यूपी के असली चयनित उम्मीदवार कुमार सौरभ ने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बाकायदा ये दावा फर्जी बताया। इस मामले में FIR भी दर्ज किया गया। दूसरी घटना मई 2023 की है। आयशा मकरानी फेक क्लेम का पता चला। UPSC और PIB ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करके बताया कि आयशा मकरानी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में सिलेक्शन होने का फर्जी दावा किया। आयोग के मुताबिक वो प्रीलिम्स में ही फेल हो गई थी। उनके मार्क्स भी UPSC ने सार्वजनिक किए। GS पेपर फर्स्ट में 22.22 और पेपर सेकंड में 21.09 इन्होंने मार्क पाया था। जो असली सिलेक्टेड कैंडिडेट थी वो आयशा फातिमा थी, जिनका रैंक 184 था, ऑल इंडिया रैंक। मई 2023 के ही उसी अधिकारी के UPSC क्लैरिफिकेशन में दूसरा मामला तुषार का था। आयोग के मुताबिक रेवाड़ी हरियाणा के तुषार ने चयनित होने का फर्जी दावा किया, जबकि वो प्रीलिम्स स्टेज से ही आगे नहीं बढ़ पाए थे। जुलाई 2024 का पूजा खेड़कर मामला आप सब लोग जानते हैं और अभी मार्च 2026 में 2-3 ऐसे केसेस हुए हैं। ताज़ा मामला जो है, 2 आकांक्षा सिंह ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में एक ही रैंक 301 का दावा किया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक UPSC ने बाद में क्लैरिफिकेशन भी जारी किया कि असली कैंडिडेट गाजीपुर के, यानी अपने यूपी के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह है। रोल नंबर इनका 0856794 है। मेरा सवाल अभी वही है जो वीडियो की स्टार्टिंग में था, आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? एक्चुअली ऐसा लोग सिर्फ झूठ बोलने के लिए नहीं करते। अक्सर वे स्टेटस, पहचान, वैलिडेशन, सोशल रिस्पेक्ट और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, सारा सब कुछ एक साथ हासिल करना चाहते हैं। UPSC जैसा एग्जाम भारत में सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, पावर और मोरल रेस्पेक्टेबिलिटी का सिंबल भी है। इसलिए कुछ लोग सिलेक्शन का झूठा दावा करके अपने बारे में एक वैसी छवि गढ़ना चाहते हैं जैसी वो चाहते हैं कि समाज उन्हें वैसा देखे। कैनेडियन सोशियोलॉजिस्ट एरविंग गॉफमैन एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो। उनके मुताबिक लोग दूसरों के सामने अपने बारे में खास इमेज पेश करना चाहते हैं ताकि उन्हें वैसा ट्रीटमेंट मिले जैसा वे चाहते हैं अपने को लेकर। UPSC सिलेक्शन का झूठा दावा करने वाला व्यक्ति अपने लिए मेधावी, सफल, काबिल, सम्मानित, इस तरीके की आइडेंटिटी गढ़ने की कोशिश करता है। यानी असली मोटिव कई बार पैसा नहीं, इमेज का कंट्रोल होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स इसे आइडियल सेल्फ वर्सेस एक्चुअल सेल्फ के रूप में देखते हैं। मतलब जो हूँ उससे बड़ा दिखना। जब व्यक्ति का एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ बहुत अलग अलग हो जाता है तो इनकॉन्ग्रुएंस, एक तरीके का डिफरेंस पैदा होता है। कुछ लोग इस गैप को मेहनत से भरते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे फर्जी कहानी से भरने लगते हैं। यानी उपलब्धि तो नहीं मिली तो उपलब्धि का फर्जी दावा ही कर लिया। UPSC जैसी परीक्षा में ये गैप बहुत पेनफुल हो सकता है क्योंकि व्यक्ति ने पहले से ही खुद को फ्यूचर IAS IPS के रूप में इमेजिन कर लिया होता है। वो उसी ऑरा में जी रहा होता है तैयारी के दौरान। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल गेन्स के लिए भी ऐसा करते हैं। जैसे तमाम कोचिंग प्रमोशन के लिए, लोकल फेम के लिए, मीडिया कवरेज के लिए, शादी नहीं हो रही है, डोनेशंस, इन्फ्लुएंस, नेटवर्किंग, नौकरी, पोजीशन, तमाम चीज़ों को हासिल करने की कोशिश। और आज के सोशल मीडिया के स्पीड की तो बात ही मत पूछिए। सोशल मीडिया ने वेरिफिकेशन से पहले सेलिब्रेशन को आसान बना दिया है। रिजल्ट आते ही व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब इंटरव्यूज, लोकल मीडिया कवरेज तमाम शुरू हो जाता है और इस स्पीड का फ़ायदा फेक क्लेमेंट उठा लेता है। पहले नैरेटिव बना लो, वेरिफिकेशन बाद में होता रहेगा। कई बार करीब 24 से 48 घंटे की फॉल्स फेम ही उनके लिए काफ़ी हो जाती है। 1-2 दिन मजा लिया, फिर देखेंगे क्या होगा। और इन सब के लिए फर्जी लोग अकेले दोषी नहीं है, हम, आप और ये समाज भी शायद उतना ही दोषी है। सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मैटन की स्ट्रेंथ थ्योरी आप अगर समझें
तो समाज कुछ गोल्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देता है, जैसे सक्सेस हो गया, प्रेस्टीज, स्टेटस, लेकिन हर व्यक्ति के पास उन्हें पाने का समान वैध साधन, समान अवसर या समान क्षमता नहीं होती। हमारे यहाँ कहावत है, सारे गधे बैकुंठ जाएंगे तो लादी कौन ढोएगा। तो कुछ लोग गोल को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर लेजिटिमेट मीन्स छोड़कर वो शॉर्टकट अपनाते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं। यूपीएससी का सिलेक्शन भी उसी फेक क्लेम भी एक तरीके का उसी इनोवेशन कैटेगरी में समझा जा सकता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेल्योर सिर्फ पर्सनल फेल्योर नहीं है, अक्सर वो फैमिली एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सोशल कंपैरिजन से जुड़ जाता है। सालों की तैयारी, कोचिंग का खर्च, रिलेटिव्स के सवाल, वो प्रेस्टीज, ये सब मिलकर शेम का प्रेशर बनाते हैं कैंडिडेट के ऊपर। तब कुछ लोग सच बताने के बजाय सिलेक्शन का झूठ बोल देते हैं ताकि कुछ समय के लिए उनका ह्यूमिलिएशन टल जाए। और इन सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप है कि कुछ लोग तो फर्जी IAS, IPS, CBI पुलिस बनकर यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, गाड़ी में नंबर प्लेट लगाकर, नीली बत्ती लाल बत्ती लगाकर घूम रहे हैं, जाकर के दौरा कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस जमा रहे हैं। भारतीय कानून में ऐसे कृत्य को दंडनीय माना गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 204 पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट और धारा 205 वियरिंग गार्ब आर कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंट इसी तरह के मामलों को कवर करती है। इसमें कम से कम 6 महीने से लेकर 3 साल तक के जेल और फाइन भी है अगर उसने लोगों को धोखा देकर पैसा या फ़ायदा लिया हो। तो धारा 319(2) के तहत, 318(4) के तहत चीटिंग बाय पर्सनेशन, चीटिंग की कार्रवाई भी होती है जिसमें 5 साल तक और प्रॉपर्टी मनी फ्रॉड में 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा एग्ज़ाम साइड पनिशमेंट भी होता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, यूपीएससी की एग्जामिनेशन नोटिस साफ कहती है कि इम्पर्सनेशन, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, इनकरेक्ट फॉल्स क्लेम्स पर कैंडिडेट को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, डिस्क्वालिफिकेशन, टेम्प्रोरी या परमानेंट डिबारमेंट और यहाँ तक कि फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से डिबार किया जा सकता है, यानी आप कभी सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे। तो भैया ये सब फर्जीवाड़ा बंद कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो तमाम दूसरे लीगल रास्ते हैं, आप अपना शानदार करियर बना सकते हैं। वहाँ पर भी इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन उन्होंने बाद में जीवन में बहुत अच्छा किया है। अमिताभ बच्चन ने भी यूपीएससी की तैयारी की थी। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी को देख लीजिए, अच्छा कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी कोई जीवन भरण का प्रश्न नहीं है, मेहनत कीजिए, अच्छा परिणाम आएगा। कई बार डेस्टिनी हमें बहुत अलग जगह लेकर जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि एसटी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।